सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था। जो मुस्लिम एजुकेशन है उसकी क्या विशेषताएं थी, किस किस तरह से थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट वगैरह में कहीं भी कैसे भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएड में ये बार बार पूछा जा रहा है। तो बाकी ज़्यादा आपको इसे रटने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बीएड में मैंने इसे अच्छे से आपको समझाया था कि मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, कब सास आई थी, क्यों आई थी, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या विशेषताएं वगैरह थी। बीएड में आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा, हमने भी बहुत अच्छे से आपको समझाया था। देखो, अगर हम अपनी एजुकेशन की हिस्ट्री की बात करें कि इंडियन एजुकेशन कहाँ से इवॉल्व हुई और किस तरह से होते हुए आज हमें वर्तमान समय में इस तरह से देखने के लिए मिल रही है, या शिक्षा का ये स्वरूप हमें देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले वैदिक पीरियड हमारा आता है। वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक पीरियड कब तक मानते हैं हम उसे? 1500 से 500 बीसी तक मानते हैं, बीसी। और 500 बीसी से 1200 एडी तक बौद्धकालीन शिक्षा मानते हैं। और इसी के साथ हमारी जैनिज्म भी आ जाता है, बौद्ध के साथ ही जैनिज्म भी आ जाता है। और उसके बाद 1200 एडी, अब देखो 1000 के बाद हमारे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था इंडिया पर। तो 1200 एडी के आसपास, एडी मतलब ईस्वी, 1200 एडी के आसपास मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में शुरू हो गया था। और ये कब तक रही? लगभग 1800 एडी तक मुस्लिम शिक्षा रही। 1800 एडी तक क्यों? क्योंकि 1800 कुछ में, 1835 1800 के आसपास अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, अपने स्कूल वगैरह खोलने शुरू कर दिए थे। पूरी तरह तो ये खत्म नहीं हुई कि 1500 से 500 तक था, 500 तक, 500 में वैदिक बिल्कुल खत्म नहीं, अभी भी चल रही है हल्की फुल्की। लेकिन जो इनका प्रभाव रहा, प्रभावशाली रूप में ये इस पीरियड में रही। तो जब हमारा बौद्ध शिक्षा पतन पतन की ओर गई, या मध्यकाल में भारत पर मुस्लिमों ने अटैक करना शुरू कर दिया था, मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण करना भारत पर शुरू कर दिया था। हमारे गजनवी गोरी, इनका नाम आप सुनते होंगे। तो इन्होंने भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया था। ये जो मुस्लिम अटैकर थे, ये भारत पर जब अटैक करते थे उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर शासन करना भी शुरू कर दिया। और शासन के समय ये अपने साथ मुस्लिम सभ्यता भी लाए थे। मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, में अपने साथ अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना एक धर्म लेकर आए, मुस्लिम धर्म। तो उसका उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि भारत में मुस्लिम धर्म, मुस्लिम सभ्यता का प्रचार प्रसार करेंगे। वो प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने किसका सहायता ली? मुस्लिम शिक्षा या इस्लाम धर्म से रिलेटेड अपनी शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा की सहायता ली इन्होंने। शिक्षा के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो यहीं से आपको क्लियर होगा, जो मुस्लिम शिक्षा है, इस्लामी शिक्षा है, वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। इस्लाम धर्म को केंद्र मानकर उसकी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि उसका मेन काम ही इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करना था। अगर हम इस्लाम धर्म की या इस्लाम दर्शन की बात करें, उसमें शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली माना जाता है। बीएड में मैंने बताया था इकरा, कि उसमें हमारा जो इस्लाम धर्म है उसमें इकरा को ज़्यादा मोहम्मद साहब ने बल दिया है। इकरा मतलब शब्द बोलना, लिखना, ज्ञान प्राप्त करना, इकरा उससे रिलेटेड है। इसके अलावा मोहम्मद साहब के कुछ स्टेटमेंट भी है जो हम देख सकते हैं कि जो मुसलमान अपने बच्चों को शिक्षा देता है वो खुदा का नेक बंदा है। हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने शिक्षा पर बल दिया, मुसलमानों को कहा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करो। इसके अलावा मोहम्मद साहब का एक ये भी स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है कि अगर आप दान में धन दे रहे हैं दूसरों को, उसके बजाय अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो खुदा आपसे ज्यादा प्रसन्न होगा। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट भी इनके हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने इकरा पर, शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। लेकिन व्यवहारिक रूप पर हम देखते हैं, व्यवहारिक रूप में मुस्लिम शिक्षा को कहीं छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा पर ये बल नहीं देते। मेडिवल इंडिया में आप देखें, उसके बाद जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश की जितनी भी नीतियां आई हैं, उन्होंने यही बात लिखी हुई है उसमें कि भारत में मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था खराब है, मुस्लिम शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे। तो भारत में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए अलग से हमें धन निकालना है, उन पर विशेष बल देना है, क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करने की तरफ प्रबल नहीं है। मुस्लिम वे नहीं चाहते जल्दी शिक्षा प्राप्त करना। उनका क्या काम है, कोई भी काम सीखेंगे और उसमें काम में, अपने धंधे में लग जाएंगे। तो हैंड क्राफ्टिंग, जो बारीक काम होते हैं, हैंड क्राफ्टिंग वगैरह, कपड़े में हैंड क्राफ्टिंग करनी, खाट वगैरह जो हमारे ये होते हैं उसमें हैंड क्राफ्टिंग करना, इसमें ये अच्छे होते हैं मुस्लिम,
क्योंकि ये इनका पूर्वजों से काम इन्होंने पकड़ा हुआ है और इसी ये लेकर आगे चल रहे हैं। इस वजह से जो आयोग वगैरह है उन्होंने मुस्लिम शिक्षा पर बल दिया। तो हम ये मान सकते हैं जो मुस्लिम शिक्षा थी वो इस तरह से थी, जो बातें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है कि मध्यकाल में, वही मध्यकाल मतलब मेडिवल इंडिया, वही 1200 ईस्वी के आसपास, 1000 के बाद आपका मध्यकाल शुरू हो गया था। तो मध्यकाल में भारत पर मुख्य तौर पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया। मुस्लिम शासक अपनी एक सभ्यता संस्कृति लाए थे। शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू किया, और उस शिक्षा को, जो शिक्षा का शुरू हमारे सामने है, वो शिक्षा कौन सी थी? मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी, जो मुख्य तौर पर इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। तो मुस्लिम शिक्षा की कुछ ये विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रस्म। अब देखो, हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी है, वैदिक सभ्यता में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे हम, तो उपनयन संस्कार होता था बच्चों का। बौद्ध काल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे तो पबजा संस्कार होता था। उसके बाद मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत हुई भारत में। तो मुस्लिम काल में जब बच्चों की शुरुआत होती है, शिक्षा की शुरुआत होती है प्राइमरी एजुकेशन की बच्चों की, तो वो जो संस्कार था, उस संस्कार का नाम था बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खानी की रस्म। कुछ भी मिले आपको देखने के लिए, बिस्मिल्लाह सेरेमनी, बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह खाने की रस्म। तो वही उपनयन संस्कार वैदिक काल का, बौद्ध काल का पबजा संस्कार, उसी के समान थी हमारे बिस्मिल्लाह खाने की रस्म। जब कोई भी बालक 4 साल 4 महीना 4 दिन की आयु प्राप्त कर लेता था तो उसे मौलवी के पास ले जाया जाता था। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे वो मौलवी को ही अपने घर बुला लेते थे। उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे, अच्छे नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाया जाता था। मौलवी साहब उससे कुछ कुरान की आयतें बुलवाते थे। अगर वो बोल नहीं पाता था तो बिस्मिल्लाह शब्द को ही बुलवाया जाता था। तो बिस्मिल्लाह कहना ही बच्चे के लिए पर्याप्त तो मान लिया जाता था। उसके बाद मौलवी साहब को हम कुछ पैसा वगैरह देकर भेज दिया करते थे। ये होती थी बिस्मिल्लाह खाने की रस्म। इसके बाद ही बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती थी, प्राइमरी एजुकेशन की। तो 4 साल 4 महीना 4 दिन का बच्चा होता था, नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाते थे। मौलवी कुरान की आयतों का उच्चारण कराता था। यदि बच्चा नहीं कर पाता था तो बिस्मिल्लाह शब्द बुलवाया जाता था और बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त मान लिया जाता था। उसके बाद मौलवी साहब को कुछ नजराना पैसा देकर जहाँ भी मौलवी साहब आए थे वापस भेज दिया जाता है, और उसके बाद मकतब में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की जाती थी। यहाँ पर एक चीज और आती है, बौद्ध काल और वैदिक काल में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे वे वहीं पर रहते थे, ऋषि के आश्रम में, मठ और विहार में। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान की गई थी वो ज्यादातर बच्चों के आसपास ही विद्यालय खोले गए थे, और बच्चे रोजाना अपने घर जाते थे, रोजाना विद्यालय में आकर जो हमारे मकतब मदरसे थे उनमें आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षण संस्थाएं, मुस्लिम काल में हमें 2 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं, एक तो मकतब, एक मदरसा। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो स्कूल था उसे हम मकतब कहते हैं मुस्लिम काल में, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो स्कूल है उसे हम मदरसा कहते हैं। आई बात समझ में? तो उसे हम मदरसा कहते हैं, मकतब और मदरसा। मकतब, सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को मकतब में भेजा जाता था। मकतब की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है। कुतुब का मतलब होता है पढ़ना लिखना, मतलब मकतब एक ऐसा जगह है जहां पर बच्चों को पढ़ना लिखना की सामान्य जानकारी दी जाएगी। तो प्राइमरी एजुकेशन में हम बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर ज्ञान, बोलना, बातचीत, नैतिक चारित्रिक विकास, इन बेसिक सी चीजों पर बल दिया करते थे। नेक्स्ट है मदरसा। जब बच्चे 10 या 12 वर्ष की आयु के हो जाते थे तब मकतबों से शिक्षा प्राप्त उनकी हो जाती थी, फिर वे मदरसे पर पढ़ते थे। मदरसा जो फारसी भाषा के दरस शब्द से लिया गया है, दरस का मतलब होता है भाषण, तो जहां पर हम बच्चों को भाषण देकर हायर एजुकेशन देंगे वो मदरसा है। तो यहाँ पर उस्तादों द्वारा धार्मिक और लौकिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी सेम है इसका, जैसा वैदिक जैसा बौद्ध वैसा ही है। इसका पाठ्यक्रम भी 2 भागों में विभाजित था, धार्मिक पाठ्यक्रम, लौकिक पाठ्यक्रम। धार्मिक पाठ्यक्रम में कुरान की आयतों को, मोहम्मद साहब के सिद्धांतों को, इस्लामी इतिहास को, इस्लामी कानून के बारे में बच्चों को पढ़ना होता था। आयत हमारे इस्लामी धर्म की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ना होता था। लेकिन लौकिक साहित्य में क्या होता था, अरबी फारसी भाषा को पढ़ना होता था, व्याकरण सिखाई जाती थी, इतिहास, भूगोल, कृषि, यूनानी चिकित्सा, हस्तकला, चित्रकला आदि की जानकारी बच्चों को दी जाती थी। तो वही यहाँ पर हस्तकला, चित्रकला, हैंड क्राफ्टिंग मुसलमानों में अच्छे से बढ़ गई। ये वहीं से चलती आ रही है। वैदिक काल में भी शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध काल में भी, और मुस्लिम काल में इस पर ज्यादा बल दिया गया। तो ये मुसलमानों में हैंड क्राफ्टिंग ज्यादा बढ़ गई।
नेक्स्ट हमारा शिक्षा का माध्यम। अब ये चीज इनकी गलत थी, इसी वजह से ये शिक्षा ज्यादा फैल नहीं सकी। इन्होंने शिक्षा का माध्यम जो चुना वो अरबी फारसी भाषाएं चुना। अरबी फारसी भाषाएं भारत में नहीं बोली जाती थी, विदेशी भाषाएं थी, और विदेशी भाषा में ये भारतीयों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। यही कारण था कि ये शिक्षा ज्यादा फल फूल नहीं पाई थी। अरबी फारसी भाषाओं के माध्यम से ये शिक्षा दिया करते थे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण विधि। देखो शिक्षण विधि भी इसमें सेम है। हमारा लिखने की कला का तो विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन ये मौखिक ही थी। मौखिक रूप से ये शिक्षण विधि थी इनकी। मौखिक रूप से हमारे जो मौलवी साहब है वे ज्ञान प्रदान किया करते थे मकतब और मदरसों में। मकतब और मदरसे हमारे उससे जुड़े हुए होते थे मस्जिद से, तो मौलवी साहब वहां पर ज्ञान प्रदान किया करते थे। तो व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, ये कुछ ऐसी विधियां थी जिनका प्रयोग करके बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता था। बालकों को कलमा कुरान की आयतों को बोल बोल कर रटाया जाता था। लिखने के लिए तख्तियों का प्रयोग किया जाता था। अब देखो जो तख्तियां हैं, दवात, कलम, सरकंडे की कलम होती है, इस कलम से तख्तियों पर जो लिखते थे, आपने बचपन में लिखा होगा, आपके मम्मी पापा ने लिखा होगा, वो यही मुस्लिम काल में शुरू हुई था ये तख्ती वगैरह लिखने वाली कला। नेक्स्ट हमारा अनुशासन। वो जो अनुशासन भारत में आया है, देखो वैदिक काल में आपने अनुशासन में ये नहीं पढ़ा कि बच्चों की कुटाई होती थी। अनुशासन बच्चे के आत्म सुधार के लिए किया जाता था। बौद्ध काल में बच्चों को अनुशासन में रहने की वो निर्देश दिए जाते थे। लेकिन मुस्लिम काल में क्या होता था, जो इस्लाम धर्म के नियम कानून है आपको मानने पड़ेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे आपको तोड़ दिया जाएगा। लात, घूसे, मुर्गा बनाना, बत्तख बनाना, बच्चों की कान पकड़ना, उनके पिटाई करना, डंडे तोड़ना बच्चों को पीट पीट के, वो जो पूरी परंपरा भारत में आई है वो इस्लाम के टाइम में ही आई है। यहाँ पर बच्चों को उसमें अनुशासन में रखने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे। अगर बच्चों ने दैनिक पाठ तैयार नहीं किया, या इस्लाम के नियमों को तोड़ा, या कोई गलत काम किया, या उन्होंने झूठ बोला, कुछ भी करने पर उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था। जैसे बेंते, लकड़ी से पिटाई होना, कोड़े, लात, घूसा, थप्पड़, मुर्गा बनाना, मतलब जो भी मिले लपेट दो, बस बच्चे को लपेट दो। ये परंपरा यहाँ से आई है भारत में। नेक्स्ट हमारी स्त्री शिक्षा। देखो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पतन हो गया था। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में हल्का सा पतन हो गया। बौद्ध काल में और पतन हो गया स्त्री शिक्षा का, और जो रहा सहा था वो मुस्लिम काल में पतन हो गया, क्योंकि मुस्लिम अपने साथ पर्दा प्रथा लेकर आए थे। पहले भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। भारत की जो स्त्रियां वगैरह में नहीं किया करती थी, कोई भी किसी भी धर्म की हो, पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा कोई जानता भी नहीं था भारत में। मुस्लिम अपने साथ पर्दा प्रथा लेकर आए थे। पर्दा प्रथा के कारण लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। जो कुछ लड़कियां थी पैसे घराने वाली थी, वे मौलवी साहब वगैरह को अपने घर पर ही बुलाकर शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां मकतब में कुछ साल पढ़ती थी और फिर वे घर पर ही बैठ जाती थी, तो उनकी शिक्षा वहां से बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो गई थी लड़कियों की। शिक्षक की स्थिति, वैदिक काल और बौद्ध काल में शिक्षक को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मुस्लिम काल में वो भी उस भी परंपरा का अंत हो गया। मुस्लिम काल में शिक्षक को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसके लिए हमें एक कहानी सुनने के लिए मिलती है कि जो औरंगजेब है, उनके शिक्षक ने उनसे मिलने की काफी भेंटें की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो काफी उन्होंने आग्रह किया, संदेश भिजवाया, औरंगजेब नहीं मिले। लेकिन एक बार जब मिले तो उसके बाद उन्होंने उन्हें अज्ञातवास पर भेज दिया था। उनकी बात सुनी कि आपने जो कहा ठीक है, मैं ये सब कर लूंगा, उसके अब मेरे इलाके में आप दिख मत जाना, निकल जाओ यहाँ से। तो अज्ञातवास पर उन्हें भेज दिया गया था। मतलब शिक्षक का इतना सम्मान नहीं था मुस्लिम काल में। नेक्स्ट हमारी परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली भी इतनी अच्छी विकसित नहीं हुई थी। बौद्ध काल में परीक्षा प्रणाली ज्यादा थी। केंद्रीयकरण शिक्षा का बौद्ध काल में हो गया था। एक पूरा पैनल बैठता था जो परीक्षा लेता था। यहाँ पर क्या होता था, जो हमारा मौलवी साहब है वे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अपने अनुभव से वे उन्हें अगली कक्षा में भेज देते थे। अरे भाई तू होशियार है, तू अगली कक्षा में निकल, अरे तू तो थप है, तू यहीं रहो। तो मौलवी साहब अपने अनुभव से एक कक्षा से उन्हें दूसरी कक्षा में प्रोन्नत करते थे। शिक्षक अपने दृष्टिकोण के आधार पर, कोई उन्हें प्रमाण पत्र नहीं देते थे। लेकिन जब वे हायर एजुकेशन ले लेते थे बच्चे, तो उन्हें काबिल, आमिल, फाजिल की उपाधि दी जाती थी कि आपने ये वाली शिक्षा ले ली है, अब आप काबिल कहलाएंगे, इस तरह से। लेकिन कोई शिक्षा की व्यवस्था, उसकी परीक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, कोई सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं दिया जाता था। वित्त व्यवस्था, अब देखो वित्त व्यवस्था भी ऐसी ही थी। वैदिक काल, बुद्ध काल में तो वो हम क्या क्या करते थे, दान, भिक्षा पर चलती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो अंग्रेज, जो हमारे मुस्लिम शासक थे, उन्होंने शिक्षा को अपने कंट्रोल में लिया, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी पैदा करते थे। बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताया करते थे कि जो हमारे मुस्लिम शासक हैं, राजा हैं हमारे, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इनको अच्छे से नवाजा है,
इन पर उनकी कृपा है, तो ये हमारे भले के लिए राजा बने हुए हैं। तो शासकों में हम, क्योंकि मुस्लिम शासक विदेशी थे, भारतीय हम उन्हें अच्छा क्यों माने, क्योंकि वे बाहर से आए हैं। तो बच्चों में मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी सम्मान की भावना को पैदा किया करते थे। ये हमारी शिक्षा के द्वारा मुस्लिम शासक शिक्षा को अपना संरक्षण दिया करते थे, उन्हें दान वगैरह दिया करते थे, पैसा दिया करते थे, लेकिन पूरा नहीं कि पूरा सारा खर्चा में उठाएंगे, पूरा नहीं उठाते थे। फिर भी हमारे दान, और जो हमारे मौलवी साहब हैं उसमें दान, उनमें दान वगैरह इकट्ठा करते थे। आसपास के जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, हमारे मकतब मदरसों से, वे लोग स्वयं प्रयास से दान वगैरह दिया करते थे। इस तरह से हमारी शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी मुस्लिम काल में, लेकिन वो निःशुल्क थी। वैदिक काल और बौद्ध काल की तरह मुस्लिम काल में भी शिक्षा निःशुल्क ही दी जाती थी बच्चों को, बस वो है कि वो दान वगैरह पर चल रही थी। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी क्लास थी। पेपर में आ जाता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी, किस तरह की उसमें विशेषताएं वगैरह थी, कुछ तथ्य आपसे पूछ लिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर नोट्स कैसे मिलेंगे, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी, वहीं पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।